नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। ये अपना तत्वार सूत्र चल रहा है जिसका अध्याय 5वें का अपन बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र पढ़ रहे हैं। द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य होता क्या है। तो सूत्र कहा सद्रव्य लक्षणम, और सत किसे कहते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य की बात हुई थी अपनी। महावीर भगवान का निर्वाण कब हुआ, महावीर भगवान का निर्वाण कब हुआ, दीपावली वाले दिन। अच्छा ठीक है, तो निर्वाण यानी कि सिद्ध दशा प्राप्त करना। ओके, अगर सिद्ध दशा मिली, दशा शब्द पे ध्यान देना, सिद्ध दशा मिली तो कौन सी दशा खत्म हुई, अरिहंत दशा समाप्त हुई। जो समोर शरण में थे, समोर शरण छोड़ के क्या हो गए, सिद्ध शिला पे चले गए। तो अरिहंत पर्याय का व्यय, सिद्ध पर्याय का उत्पाद, और जीव तो जीव ही रहा। ऐसा नहीं हुआ कि अरिहंत कोई और था, सिद्ध कोई और बन गया, ऐसा नहीं हुआ। ये उत्पाद व्यय द्रव्य है कि नहीं। ये वही है जो भारत में हमारे घर के पास में रहता था, वही है ना, वही। ये वही जीव है, ये वही व्यक्ति। अब क्या हुआ, पर्याय चेंज हो गई, ये वहां से यहाँ आ गया, चेंजेस आ गए इसमें। ये क्या हुआ, व्यय, उत्पत्ति नहीं, और व्यक्ति वही का वही बना रहा। द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य, करीब करीब आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरे को लगता है। नहीं आया हो तो अब बोलना है ना। अब यहाँ पे अपन को देखना था, अब क्या ये सिर्फ जैन दर्शन ही मानता है कि उत्पाद व्यय द्रव्य होता है वस्तु में, बाकी दर्शन नहीं मानते। कोई मानता है कि सिर्फ उत्पाद ही होता है, कोई मानता है कि सिर्फ पर्याय नाशवान है, क्षण भंगुर है। ये ना बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म क्या मानता है, जितने भी वस्तु हैं सब व्यय वाली है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, दे आर टेम्पररी, दे आर नॉट परमानेंट। बस ऐसा ही मानते हैं, पूरा नहीं मानते वस्तु कैसी है। क्षण भंगुर है, नाशवान है, क्षणिक, क्षणिक है, क्षण भर को रहती है, अनित्य है, ऐसा मानते हैं। और इसी कारण क्या है, उनका विपासना ध्यान बहुत चलता है। विपासना ध्यान में क्या होता है, सब खाली करवाते हैं, सब क्षणभंगुर है, सब नाशवान है, सब नाशवान है। तो जीव को क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वो क्या टेम्पररी अच्छा लगना है, उसमें वो परमानेंसी नहीं आ पाती है, क्योंकि आपने पूरा नहीं जाना है ना चीज कैसी है। सिर्फ नाशवानी थोड़ी है, अगर ऐसा मान लेंगे ना नाशवानी है, कितना नुकसान हो जाएगा। डिप्रेशन में चले जाएंगे लोग, अरे मैंने कार खरीदी, अरे ये तो नाशवान है, अरे मैं तो नाशवान ही हूं। ये जो ही है ना, ये बड़ा दुखदाई है, इसलिए वस्तु को पूरा समझना पड़ेगा। नाशवान है तो लोक व्यवहार नहीं चलेगा अगर ऐसे ही मान लेंगे तो। पैसे दिए किसी को उधार, हमको कब दिए पैसे, मैं तो वो हूं ही नहीं जिसको दिए थे। लो, और वो व्यक्ति भी इतना होशियार, चाटा मार दिया उसको। बोले मेरे को चाटा क्यों मारा, बोले मैंने तो उस व्यक्ति को मारा जो आज से अभी से कुछ समय पहले था। आप तो वो ही नहीं, नाशवान हो ना आप तो। ये क्षण क्षण में नाशवान मानता है कि वस्तु जो है वो एक क्षण ही ठहरती है। बौद्ध मत व्यय वाली ही है। कुछ लोग मानते हैं कि वस्तु हमेशा वैसी की वैसी ही रहती है। तो सवाल उठ जाते हैं बहुत सारे। जैन दर्शन है तो पूरा सर्वांगीण मांगता है, पूरा कंप्लीट पिक्चर दिखाता है। क्यों दिखा पाता है कंप्लीट पिक्चर, क्योंकि हमारे पास साइंटिस्ट है। कौन है साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट है वैज्ञानिक, विशेष ज्ञानी, विज्ञानी, वैशेष ज्ञानी, सर्वज्ञ भगवान है।
सर्वज्ञ जो सब कुछ जानते हैं और सत्य बताते हैं, जिनने सब कुछ जाना सत्य बता रहे हैं, उनने पूरा हमको बताया कि वस्तु कैसी है, उत्पाद व्यय द्रव्य वाली है। समझ में आ रहा है ना आपको? नहीं आए तो बिल्कुल रोकना। फिर भी क्वेश्चन आता है कि नहीं नहीं, हम अगर माने कि द्रव्य जो है उत्पाद व्यय द्रव्य वाला नहीं है, सिर्फ उत्पाद वाला ही है, व्यय और द्रव्य नहीं है। अच्छा, तो ये बताओ, अगर सिर्फ उत्पाद वाला ही है कि हमेशा उत्पन्न होता रहता है, तो उत्पन्न कहाँ से होता है? ये क्वेश्चन आता है हमारा कि उत्पन्न हुआ, तो उत्पन्न होने का कारण क्या था? किस चीज से उत्पन्न हुआ वो? क्या जादू हुआ? क्या कुछ चीज थी ही नहीं और उससे उत्पन्न हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये तो वो बात हो गई कि घड़ा बन गया, और घड़ा बने, किससे बना घड़ा? बस ये मत बोलो, ये तो क्या है, बस चीज जो है उत्पाद वाली है, व्यय किसी चीज का नहीं हुआ। व्यय किसी चीज का नहीं हुआ, सिर्फ कैसी है, उत्पाद वाली है। ऐसा ही मानते हैं हम तो मिट्टी के बिना घड़ा कैसे बनेगा? ऐसे ही वस्तु जो है बिना उत्पाद के, बिना व्यय के और बिना द्रव्य के नहीं होती। बिना मिट्टी के कैसे बन गया घड़ा? वरना सिर्फ उत्पाद स्वरूप ही माने तो कितनी प्रॉब्लम आ जाएगी। यू आर नॉट एबल टू आंसर कि कैसे बना घड़ा। अच्छा, चलो एक काम करते हैं, हम उत्पाद स्वरूप नहीं, सिर्फ व्यय स्वरूप मानेंगे। अच्छा, मतलब सिर्फ नाशवान ही है ऐसा मानोगे? ओके, तो क्या होगा? और नाशवान ही है तो विश्व का नाश हो जाएगा पूरा, और विश्व का कभी नाश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये जितने भी द्रव्य हैं इनका नाश नहीं होगा। आप बताइए, धर्म अधर्म आकाश काल, ये जगह का कब नाश होगा? ये जो जगह है, जगह का कब नाश होगा? जगह हमेशा रहेगी। काल द्रव्य परिवर्तन कब नाश होगा? कभी नहीं होगा। धर्म अधर्म नाश नहीं होगा। पुद्गल, अरे पुद्गल तो हमेशा रहेगा। कभी मिट्टी रहेगा, कभी पेड़, कभी खाक, कभी क्या बीज, नाश थोड़ी होएगा। जीव, जीव का नाश नहीं होएगा, कहीं ना कभी तो पाया जाएगा। विश्व कहते ही उसे हैं जहां पे छहों द्रव्य पाए जाते हैं, उसे विश्व कहते हैं। विश्व और नहीं तो क्या है? अब विश्व देखो, इन छह द्रव्यों के अलावा आपको और क्या मिलेगा बताइए? जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल, इसके अलावा आपको बताइए कुछ सातवीं चीज मिल रही हो तो इस विश्व में? आप बता देना नाम, मेरे को मिलती है क्या आपको कुछ? बोलिए। नहीं मिलती। तो विश्व नाश को प्राप्त हो जाएगा अगर मानेंगे कि ये व्यय द्रव्य व्यय रूप ही है, इनका नाशवान ही है। और फिर ये मानना पड़ेगा कि अगर घड़ा फूट गया, घड़ा टूट गया, तो घड़े के नाश होने पे मिट्टी का भी नाश हो गया। तो मिट्टी तो देखी जाती है सामने के सामने, घड़ा टूटा तो मिट्टी के रूप में बन गया, देखा जाता है। तो पदार्थ का नाश थोड़ी हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? नए पर्याय की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुआ ना, तो सिर्फ व्यय रूप ही मानना ठीक नहीं बैठेगा। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि द्रव्य मान लेते हैं। आप यही चाहते हो ना कि द्रव्य मान ले, हम उत्पाद और व्यय नहीं मानेंगे। अच्छा, उत्पाद व्यय नहीं मानोगे, तो ये बताओ कि आप जब पैदा हुए थे तब इतने ही 5 फुट 9 इंच के पैदा हुए थे क्या? नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो? इतना बड़ा कोई पेट होगा क्या गर्भ में? हम तो छोटे से थे। अच्छा, और छोटे से थे और इतने बड़े अभी हुए, तो ये चेंज हुए कि नहीं हुआ शरीर में? सामने के सामने का शरीर में चेंज हो गया। आप बोल रहे हो कि व्यय नहीं होता उत्पाद नहीं होता, कैसे नहीं होता? हुआ ना व्यय और उत्पाद। वो छोटा जो शरीर था वो कन्वर्ट किस में हो गया? बड़े में। तो छोटे शरीर का व्यय, बड़े शरीर की उत्पत्ति। और शरीर तो शरीर है, द्रव्य स्वरूप बना हुआ है। तो सिर्फ द्रव्य मानेंगे तो सामने के सामने दिखता है कि भैया गलत बोल रहे हो। आपकी बात सही होती हम मान लेते, अगर आप जितने दिख रहे हो उतने ही साइज के पैदा हुए होते और इतने के इतने रहोगे। सामने के सामने गलत दिख रहा है हमको, तो सिर्फ द्रव्य भी नहीं हो सकता। अच्छा, चलो ऐसा करते हैं, सिर्फ उत्पाद नहीं मानेंगे, सिर्फ व्यय नहीं मानेंगे, हम तो ऐसा मान लेंगे उत्पाद व्यय होता रहता है। यही चाह रहे हो ना आप? द्रव्य नहीं मानेंगे,
सिर्फ उत्पाद व्यय मान लेंगे। अच्छा, तो ये बताओ सिर्फ उत्पाद व्यय मान लोगे मतलब कि उत्पत्ति होती है और नाश होता है, सिर्फ इतना मानोगे? ध्रुवता रहती है कि वही का वही पदार्थ बना रहता है, पदार्थ का नाश नहीं होता, ये नहीं मानना चाहते ना? अच्छा, ये नहीं मानोगे तो ये बताओ कि घड़ा बना, है ना? तो घड़ा किससे बना? मिट्टी से। ठीक है, तो ये मिट्टी कोई और थी? वो मिट्टी नहीं थी जो आपने यूज करी? ऐसा है क्या? और सोचते हैं। क्या बड़े हुए ना इतने? कितने, 30 साल के? अच्छा, तो 30 साल का जो बड़ा हुआ वो अलग है, और जो 2 साल का बच्चा था वो कोई और था, ऐसा है क्या? नहीं, ये वही का वही है, मानना पड़ेगा। अरे ऐसा नहीं मानोगे तो आपकी बैंक में जितने भी खजाना रखा हुआ है ना, सब खत्म हो जाएगा। अरे क्योंकि क्या है, वो जो साइन करके गया था ना 18 साल की उम्र में, वो कोई और था, और अब जो आया है ये कोई और है, उत्पाद व्यय। इन व्यय, उत्पाद व्यय हुआ, लेकिन किसका हुआ? क्वेश्चन उठता है, उत्पाद व्यय किसका हुआ? जो द्रव्य पदार्थ है उसका हुआ। इसलिए उत्पाद व्यय भी उत्पाद व्यय भी गलत ठहरेगा। मिलाप कैसे होगा चीजों का, उत्पाद और व्यय का? किसका हुआ? तो द्रव्य के बिना वो नहीं बनता है। इसलिए पदार्थ जो है उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है। क्या पढ़ेंगे ना, दार्शनिक ग्रंथ होते हैं जिन्हें बोलते हैं न्याय के ग्रंथ। न्याय के ग्रंथ होते हैं, सारे ही दर्शनों में है कि उनकी जो मान्यता है, यहाँ पे चारित्र रिलेटेड नहीं होता है, क्या खाना पीना वो नहीं, हम चीजों को कैसा मानते हैं, ये वर्णन जो है, ये पूरा दार्शनिक ग्रंथ जो होते हैं, न्याय के ग्रंथ, न्याय के ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ, उनमें ये वर्णन हमको मिलता है। ये न्याय के ग्रंथ कहलाते हैं। कुछ नाम है जैन दर्शन में जो पाए जाते हैं, न्याय दीपिका, आलाप पद्धति, न्याय विनिश्चय विवरण, न्याय विनिश्चय, परीक्षा मुख, आप्त मीमांसा, और प्रमेय कमल मार्तंड। बहुत सारे ग्रंथ हैं, और बहुत एक से एक बहुत शानदार ग्रंथ है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो वस्तु उत्पाद वेद होने वाली है। आप लोग बस ये ध्यान रखना, पदार्थ नित्य भी है अनित्य भी है। समझ में आया ना? ठीक है, एक और, द्रव्य उत्पाद व्यय से भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न मतलब, भिन्न मतलब अलग, अभिन्न मतलब एक रूप। तो ये बताइए कि जो द्रव्य है वो उत्पाद व्यय के साथ है, या द्रव्य जो है वो अलग है और उत्पाद व्यय अलग चीजें हैं? ये क्वेश्चन उठाया तो उसका दो जवाब मिलते हैं। द्रव्य जो है वो अलग भी है, भिन्न भी है। क्यों? क्योंकि उसके तीन भेद है, उत्पाद व्यय द्रव्य। और एक रूप भी है, कैसे? कि भैया वो तो सत है, द्रव्य तो द्रव्य है। ये तो हमने समझने के लिए बताया है कि उत्पाद व्यय द्रव्य है। इस बात को विशेष रूप से समझ में नहीं आया हो तो रिविजिट कर लेंगे अपन, आएगा ये, समझ में आ जाएगा, इसको अपन रिविजिट कर लेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले पूछना चाहता हूँ, आपको अभी तक समझ में आया कि नहीं उत्पाद व्यय द्रव्य? नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बोलना। हाँ, समझ में आया है। है ना, आया ना? बढ़िया। चलो फिर ये क्वेश्चन उठा ही लेते हैं, अगर समझ में आया है तो हाँ, मैसेज भी आ गया, अंडरस्टूड, बढ़िया। क्वेश्चन उठा देते हैं। आपने बोला द्रव्य कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्य वाला है। अच्छा, तो हमको ये बताइए कि उत्पाद व्यय जो है ये द्रव्य से अलग है कि द्रव्य से अलग नहीं है? हमको ये क्लियर करो आप, द्रव्य से अलग है कि नहीं है? कि जितनी बातें चल रही है ना उत्पाद व्यय द्रव्य की, एक प्रवचन सार नाम का ग्रंथ है। कौन सा? प्रवचन सार, जो कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है। और वो ग्रंथ जो है इतना अच्छा है,
इसका दूसरे अध्याय में ये सब बातें आती है। बहुत अच्छी गाथा है और बहुत अच्छा अर्थ लिखा हुआ है। प्रवचन सार ग्रंथ जो है बाहर यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया जाता है, यूएस, यूके, बहुत जगह। बाहर के लोगों ने भी इसको पढ़ने में इंटरेस्ट लिया है, इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी हुए हैं इसके। बहुत अच्छा ग्रंथ है प्रवचन सार। तो उसमें ये सब बातें आई है कि द्रव्य जो है ये उत्पाद व्यय से भिन्न भी है और उत्पाद व्यय से अभिन्न भी है, दोनों बात चलती है। क्यों? हम तो अपेक्षा से बताएंगे। कैसे? कि अगर आप बोलेंगे, उसका सतरूप देखेंगे, सतरूप अस्तित्व है पना, तो है पना की अपेक्षा से देखेंगे तो क्या है कि उत्पाद व्यय अलग नहीं है। क्योंकि जहां पे उत्पाद हो रहा है वहीं पे व्यय हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि जहां पे उत्पत्ति है वहीं पे विनाश भी है उसी चीज में। ठीक, इसलिए बोल रहे हैं कि एक रूप है। जैसे मानिए ये उंगली है, ठीक है, इस उंगली में जहां उत्पत्ति है वहीं विनाश भी है। ऐसा नहीं हुआ कि आधी उंगली जो है जब झुकाई मैंने तो आधी उंगली तो उत्पन्न हुई और आधी उत्पन्न नहीं हुई, झुकी हुई उंगली। उत्पाद और व्यय सब एक ही जगह है, ये द्रव्य में गुण अलग अलग नहीं है, एक ही स्थान पे है, एक ही प्रदेश पे है। इसलिए इसको क्या बोला? अभिन्न है। और ऐसे बोला कि भैया भेद है उत्पाद व्यय द्रव्य में। क्यों? क्यों? क्योंकि द्रव्य जो है, आपको वो पता है लक्ष्य और लक्षण? लक्ष्य क्या था अपना और लक्षण क्या था? चावल ढूंढना है, तो चावल क्या है? लक्ष्य। और लक्षण क्या है? सफेद लंबा लंबा, वो क्या है? लक्षण। तो इधर लक्षण क्या, लक्ष्य क्या है? द्रव्य। और द्रव्य का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय। एक लक्ष्य है, एक लक्षण, इसलिए दोनों में क्या है? भेद है ना? ये क्या है? भेद है उत्पाद और व्यय में। इसलिए क्या है? द्रव्य से उत्पाद और व्यय क्या है? भिन्न है। भिन्न भी है और अभिन्न भी है। नहीं समझ में आया? लक्ष्य और लक्षण, लक्ष्य है, लक्ष्य अलग है, लक्षण अलग है, और यूं एक ही जगह पाए जाते हैं द्रव्य में, इसलिए अभिन्न है। इस अपेक्षा से अभिन्न बता दिया। तो इस अपेक्षा से द्रव्य से उत्पाद व द्रव्य अलग भी है, नहीं भी है, एक ही है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ठीक है? ठीक है। आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि उत्पाद व्यय द्रव्य एक ही समय में होता है कि अलग अलग समय में होता है? ये बता दीजिए आप तो। उत्पाद व्यय द्रव्य एक ही समय में होता है या अलग अलग समय में होता है? बोलिए। आपको समझ में आ गया ना उत्पाद व्यय द्रव्य? तो उत्पाद व्यय द्रव्य। आपकी आवाज नहीं आ रही है भैया। जो आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही है बीच बीच में। अच्छा, हाँ, बीच बीच में नहीं आ रही है। एक मिनट। सॉरी। हाँ, अच्छा बता दिया। चलिए अब पूछते हैं, ये उत्पाद व्यय द्रव्य है, ये एक ही समय में होते हैं या अलग अलग समय में? ये सवाल है हमारा। उत्पाद व्यय द्रव्य एक ही समय में है कि अलग अलग समय में? बोलिए। एक ही समय में होगा। एक ही समय में पक्का? तीन अलग अलग हाँ। चीजें हैं, तीनों काम एक बार में ही करवा रहे हो आप, ऐसा? अच्छा,
और किसी को क्या लगता है? तीन चीजें, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, एक ही समय में या अलग अलग समय में? व्यय होने के बाद उत्पाद ही होगा नहीं, और द्रव्य तो वही रहेगा। अच्छा ठीक है, एक आंसर मिला आपका, हमने एक आंसर आपका ले लिया। और भी लोगों से पूछ लेते हैं, बोलिए। उत्पाद व्यय द्रव्य एक साथ होता है या अलग अलग? कोई ये तो नहीं बोला कि तीनों ही नहीं होते? भैया ये अलग अलग समय में हो सकता है। हाँ बहुत अच्छा। कैसे अलग अलग समय में हो सकता है उत्पाद व्यय द्रव्य? जैसे कि सोना है, सोने के मतलब कोई चीज बनाई और तो मतलब उसका व्यय हो गया, और फिर किसी भी समय बनाओ अपन, नहीं बनाओ ठीक है, ऐसा आपने मतलब। क्या, चलो आपने सोने का क्या बनाया आप बताइए, क्या बनाना है आपको बताइए। कोई 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 कड़ा बनाया या हार बनाया ठीक है, सोने का तोड़ के। बिस्किट था, सोने का बिस्किट था, उससे आपने क्या बना लिया? हार बना लिया। तो ठीक पहले है। जो था वो हार, वो हाँ, जो पहले तो बना हुआ था वो उसका मतलब बदल गया, पर सोना तो हमेशा रहेगा। सोना हमेशा रहेगा, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि जब सोने के बिस्किट से हार में कन्वर्ट हुआ, तो वो हाथों हाथ हुआ कि ये बिस्किट खत्म हुआ और सोने का हार बन गया, कि नहीं पहले ऐसा हुआ होगा कि पहले हार बनेगा फिर वो सोने का बिस्किट का व्यय होएगा? आप ये बताइए कि दोनों एक साथ हुआ काम, बिस्किट रूप पर्याय खत्म हुई और क्या हुआ, हार रूप पर्याय की उत्पत्ति हुई, ये एक साथ हुई कि अलग अलग हुई, ये बताइए आप। अलग अलग अलग। अलग अलग टाइम। पहले खत्म होएगा फिर नहीं। जिस टाइम बदलेगा उस टाइम मतलब अंतर, समय का अंतर हो सकता है ना। कैसे ये सोना अंतर रखा होंगे? है अपने पास, मतलब आप ये बोलना सोना चाह रहे सोना हैं? भी रखा है अपने पास, चूड़ी के रूप में रखा है। हम्म। अभी अपन ने कुछ नहीं किया, अब उसको यदि करना है 10 दिन बाद या 15 दिन बाद तो उसको बदलेंगे, तो फिर माला के रूप में बदलेंगे, तो फिर चूड़ी का जो स्वरूप है वो खत्म हो जाएगा और माला के रूप में बदल जाएगा, पर सोना तो रहेगा ना स्थिर। हाँ वो उसका जो रहेगा मतलब स्थिर, वो ठीक है, आपकी बात स्थिर रहेगी। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, उत्पाद और व्यय अलग अलग समय पे हो रहा है कि उसी समय पे? आप बोल रहे हो अलग अलग समय पे। अगर अलग अलग समय पे हो रहा है, एक ही समय पे हो रहा है। एक ही समय पे हो रहा है ना, बस ये क्लैरिटी हाँ, चाहिए थी, बढ़िया। एक ही समय। ठीक है, क्लियर है ना सबको? बढ़िया। और ये नहीं मानेंगे ना कि एक समय पे हो रहा है और ये मानेंगे अलग अलग समय पे हो रहा है, तो बहुत तकलीफें हो जाएगी, बहुत तकलीफें हो जाएगी। क्या? तो विचारना चाहिए इसको। चलिए, अब अपन आगे चलते हैं कि अपन ने शुरू में जब ये सूत्र पढ़े थे तब क्या आया था? नित्यावस्थितान्य रूपाणी। द्रव्य कैसा है? नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। तो नित्य मतलब क्या होता है? इसका एक सूत्र दिया है, सूत्र नंबर 31। तद्भावाव्ययम नित्यम। क्या सूत्र है? तद भावाव्ययम नित्यम। नित्यम, नित्य किसे कहते हैं? तत् भाव अव्ययम। अव्ययम यानी कि व्यय नहीं होना, भाव यानी कि अपने भाव से, अपने स्वरूप से, अपनी जाति से, अपने नेचर से। तत्, तत् यानी कि उसका, उसके, उसके भाव से च्युत नहीं होना, खत्म नहीं होना, उसे क्या कहते हैं? नित्य कहते हैं। वह नित्य है। तद भाव अव्ययम नित्यम, तद भाव अव्ययम नित्यम। अपना भाव नहीं छोड़ना, उसे क्या कहते हैं? नित्यपना। ये बताइए कि जीव का भाव क्या है, जीव का नेचर क्या है? बोलिए। अरे आता जानना
जानना और ज्ञाता दृष्टा। ये बताइए, जानना देखना कब छोड़ेगा जीव? कब छोड़ने वाला है? एज ऑफ 70, एज ऑफ 100, नहीं, वो छूटेगा ही नहीं। बिफोर डेथ, या मरने के बाद जब दूसरी गति में जाएगा तो रास्ते में भूल भुलैया हो जाएगा और जानना छोड़ देगा कुछ भी? नहीं। नहीं ना। विग्रह नहीं। गति में भी जानना नहीं छोड़ता है। अगली गति में जाएगा तो जानना नहीं छोड़ेगा। तिर्यंज बन जाएगा तो जानना नहीं छोड़ेगा। चींटी बन जाएगा तो जानना नहीं छोड़ेगा। जानने का काम हमेशा चलेगा, भले ही कम ज्यादा जाने। अपने भाव को, अपने नेचर को नहीं छोड़ता है। इसे क्या कहते हैं? नित्यपना। जीव में लगाए, पुद्गल में लगाए, अपनी जाति कभी नहीं छोड़ेंगे, अपना काम नहीं छोड़ेंगे। इसे क्या कहते हैं? नित्यपना। पढ़िए इसको, इस स्लाइड को पढ़िए ताकि समझ में आएगा नित्य किसे कहते हैं। हाँ जी, किसको पढ़ना है? पढ़िए, कोई तो पढ़िए। पढ़िए उमा आंटी जी। नित्य तद्भाव, जिस वस्तु का जो भाव है, तद्भाव का माने का माने उससे, अवयव माने च्युत न होना। जिस वस्तु का जो भाव है उससे च्युत न होना। वो क्या है? नित्य। नित्य। जी। भाव यानी कि वो भाव नहीं है कि फल का क्या भाव चल रहा है, ये वो भाव नहीं है। भाव यानी कि स्वरूप, नेचर, है ना। तो ये द्रव्य जो है अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। ये द्रव्यों से शिक्षा लेने की चीज है। हम जब क्या होता है, कोई अपने को गाली दे दे सड़क पे या अब्यूसिव वर्ड बोले तो अपन क्या करते हैं? अपन दो और बोल देते हैं। या कोई अपने पे गुस्सा कर दे तो अपन और गुस्से से उसको बोल देते हैं। क्या करते हैं? अपन अपना नेचर छोड़ देते हैं, अपन नित्य नहीं रह पाते। लेकिन क्या है, द्रव्यों से सीखने वाली बात है। कोई सा भी द्रव्य आ जाए, इतने सालों से ये जीव जो है ये शरीर में रह रहा है पुद्गल के अंदर, फिर भी कभी भी पुद्गल जैसा नहीं बना। कितने टाइम से रह रहा है? इतने टाइम से आकाश, धर्म, अधर्म, काल, द्रव्य साथ में रह रहे हैं। उनके जैसा बिहेव नहीं करा इसने कभी भी। कैसा है? जीव जीव जैसा रह रहा है, पुद्गल पुद्गल जैसा। ये नित्यपना, अपना स्वरूप, अपनी जाति से च्युत नहीं होना, ये क्या है? नित्यपना, जो कि द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है। अब नित्य मतलब आप क्या समझते हैं? अपन वैसा का वैसा रहना। अपन ये समझते हैं ना कि भैया कोई चेंज नहीं आना, उसे क्या कहते हैं? कोई चेंज नहीं आना उसे क्या कहते हैं हम? नित्य। कि भैया कोई चेंज ही नहीं आता है, उसे हम नित्य बोलते हैं। तो सुनिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठा दिया। पढ़िए इस क्वेश्चन को, पढ़ते जाइए, अभी पढ़िए फिर समझाएंगे एक साथ। पढ़िए। जब प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है तो फिर वह नित्य कैसे है? ये प्रश्न है। जवाब, नित्य का मतलब यह नहीं है कि जो वस्तु जिस रूप में है सदा उसी रूप में बनी रहे और उसमें कुछ भी परिणमन न हो, किंतु परिणमन होते हुए भी उसमें ऐसी एक रूपता का बना रहना जिससे उसकी पहचान हो, वही नित्यता है। हाँ, नित्य मतलब ये नहीं होता है कि उसमें कुछ परिवर्तन ही ना हो। हमने सुना है कि वस्तु तो परिवर्तित होती रहती, फिर आप कैसे बोल रहे हो नित्य है? क्वेश्चन उठता है, ऑब्वियस है। सामने के सामने दिखता है। थोड़ी देर यहाँ पे ये कुछ आपके पास कवर है, उसको रख दो, धूल आ जाएगी, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ उसमें? आप बोल रहे हो वैसी की वैसी रहती है। कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे बोल रहे हैं कि नित्य मतलब ये नहीं कि उसमें परिणमन नहीं होता है, कुछ परिवर्तन नहीं होता है। उसका मतलब सिर्फ ये है कि उसमें परिणमन होते हुए भी एक रूपता रहती है। ये वही का वही है जिससे उसकी पहचान हो जाए। उसकी क्वालिटीज का नाश नहीं होता, चेंजेस होते हैं क्वालिटी में, नाश नहीं हो जाता। जीव पुद्गल नहीं बन जाता, पुद्गल जीव नहीं बन जाता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, एक चीज दूसरे चीज जैसी नहीं हो जाती। सब अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखते हैं। यह मतलब है नित्य का।
फिर सवाल आता है, एक और क्वेश्चन आता है, आप बोल रहे हो कि वस्तु का जो भाव है उससे च्युत ना होना, अपना भाव नहीं छोड़ना, तो इससे तो क्या होगा, द्रव्य कूटस्थ हो जाएगा। कूटस्थ यानी कि वैसा का वैसा, बिल्कुल कूटस्थ, बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। फिर तो कुछ दुनिया ही रुक जाएगी सब, अगर द्रव्य नित्य है तो। नहीं, ये भी नहीं बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं, कथनचित नित्य है। कथनचित यानी कि किसी अपेक्षा से, विथ सम पॉइंट ऑफ व्यू, ये चीज कैसी है, नित्य है, नित्य है। नहीं समझ में आया ना, क्लियर नहीं है ना? आप इतना क्लियर रखो कि द्रव्य कैसा है, नित्य है। द्रव्य कैसा है, नित्य है। तद्भाव का अव्यय, द्रव्य कैसा है, नित्य है। तद्भाव अव्ययम नित्यम, कि जिस वस्तु का जो भाव है उससे च्युत ना होना, यह है नित्यपना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये सूत्र नंबर 31। अब अपने को क्या है, ये नित्यपना पढ़ा ना, अब एक चीज को सॉल्व करते हैं ताकि पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। आपने बोला उत्पाद व्यय द्रव्य की वस्तु कैसी है, उत्पाद व्यय द्रव्य वाली है। और वस्तु में क्या होता है, क्या होता है, तद्भावावयम नित्यम, ये वस्तु नित्य रहती है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर ये बताइए चेंजेस किस में हो रहे हैं? अगर वस्तु नित्य है तो चेंजेस किस में हो रहे हैं, क्वेश्चन है ये। आपको समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल लेते हैं, एक्चुअली क्या है, भारी हो जाएगा वरना। आपने बोला नित्य है, सामने के सामने दिखता है, बच्चा होता है वो बड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? दाल पकाने रखते हैं, पानी डाला, सीटी लगाई, दाल पक जाती है। कच्ची दाल का व्यय और पकी हुई दाल की उत्पत्ति, हुई कि नहीं हुई? और दाल तो दाल है कि नहीं है? और आप बोल रहे हो कि वस्तु नित्य रहती है। कहां से नित्य है? सामने के सामने दिख रहा है वस्तु अनित्य है। देखो, कच्ची थी पक्की हो गई। तो ये डिसाइड करवा दो हमको कि चीज नित्य है कि अनित्य है। नित्य है कि अनित्य है, बोलिए। ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है? तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र दिया कि चीज कैसी है, इसको बताने के लिए एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है। अर्पितान अर्पित सिद्धे, अर्पितान अर्पित सिद्धे। अर्पित अनअर्पित सिद्धे, सिद्धे यानी कि सिद्धि होती है। अर्पित यानी कि मुख्य, अनअर्पित, अनअर्पित यानी कि जो मुख्य नहीं है, गौण है। ठीक है, तो वस्तु कैसी सिद्ध होती है, अर्पित और अनर्पित वाली सिद्ध होती है। यानी मुख्य और गौण ऐसे दो धर्म पाए जाते हैं। मुख्य और गौण ऐसे दो धर्म पाए जाते हैं किसी भी वस्तु में। एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं फिर पढ़ेंगे, ताकि क्या है, बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे पढ़ेंगे। चलिए, ये बताइए, आम नित्य है कि अनित्य है? हरा आम नित्य है कि अनित्य है? आप लोग जवाब देते जाना। हरा आम नित्य है या अनित्य है, इतना बता देना मेरे को तो आप बस। आम की दृष्टि से नित्य है, द्रव्य की दृष्टि से, और पर्याय की दृष्टि से तो वो अनित्य है। तो क्या मानू आंसर, नित्य भी है अनित्य भी है, ऐसा बोल रहे हो आप, है ना? हाँ तो ये हाँ। बताइए, ये नित्य अनित्यपना एक ही समय में है कि अलग अलग समय में है? हम्म, जिस समय नित्य है उस समय अनित्य है कि नहीं है? नहीं नहीं है? नहीं। पक्का? हाँ और अच्छा, करते हैं उसके बाद।
और वो उसी चीज में है कि नित्य एक आम में है और अनित्यपना दूसरे आम में है। ऐसा है क्या कि एक ही नहीं, आम में दोनों गुण है? एक ही आम में। एक ही आम में। अच्छा चलो, अब मैं आपसे इसको बदल के पूछता हूँ ताकि क्या आपके आंसर से क्या आएंगे। आप मतलब आपसे मतलब इन जनरल पूछ रहा हूं मैं। एक कोई लेडी है, ठीक है, अगर उनसे पूछे कि आप दादी हो कि आप वाइफ हो, तो क्या जवाब देगी? आप दादी हो कि आप वाइफ हो, क्या जवाब देंगे आप? दोनों। दोनों है ना? अच्छा, तो एक ही समय में दादी और वाइफ हो कि नहीं, जिस समय दादी हो उस समय वाइफ नहीं हो? इसका जवाब दीजिए, बोलिए। जिस समय दादी है उस समय वाइफ नहीं है क्या? और जिस समय वाइफ है उस समय दादी नहीं है क्या? बोलिए। दादी भी है और वाइफ है एक ही समय में। एक ही समय में है अपे ना? हाँ, एक समय में दो चीजें, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल? अरे हस्बैंड की आत्मा, अपेक्षा वाइफ है और हाँ ग्रैंडसन की अपेक्षा दादी है। हाँ, पोते की अपेक्षा दादी, हस्बैंड की अपेक्षा वाइफ, और जिस समय दादी है उस समय वाइफ भी है। और इसकी सिद्धि करना हो तो एक ही समय में आवाज लगी थी, सुनी होगी आपने। हस्बैंड की आवाज आएगी सुनो, और पोते की आवाज आएगी दादी, दोनों एक साथ आवाज आएगी। एक समय में है कि नहीं हो आप? हो। है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे जितनी भी चीजें हैं वो जिस समय नित्य है उसी समय अनित्य है, जिस समय नित्य है उसी समय अनित्य है। ये क्या है? विरोधी धर्म है ना, ऑपोजिट है ना एक दूसरे के। ये विरोधी धर्म एक साथ पाए जाते हैं। विरोधी शब्द पे ध्यान देना। जैसे कि विरोधी को समझाने के लिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपसे जैसे किसी से पूछे क्या भाई हो कि पति हो, बोले हम भाई भी हैं पति भी हैं। क्या पागल हो गए हो, कैसी बात कर रहे हो? भाई भी और पति भी हो है? है ना, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसी अपोजिट चीजें कैसे हो सकती है? हमारी बहन की अपेक्षा हम क्या है? भाई है। वाइफ की अपेक्षा हस्बैंड है। दोनों। अच्छा, तो जिस समय भाई हो उस समय पति हो कि नहीं हो? है कि नहीं है? विरोधी चीज एक साथ है कि नहीं है? ऐसे ही जितनी भी वस्तु है, जितने भी पदार्थ हैं, उसमें विरोधी धर्म एक साथ पाए जाते हैं, एक ही समय में पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, जिसको एक्सप्लेन करना है उसको हम मुख्य कर देते हैं, और जिसको एक्सप्लेन नहीं करना है उसको गौण कर देते हैं। अभी हमको समझाना है कि देखो चीज हमेशा बनी रहेगी, तो हमने बोलेंगे ये नित्य है। इट डजेंट मीन कि वो अनित्य, अनित्य नहीं है। अभी हमको वाइफ की अपेक्षा से बात करना है तो हम बोलेंगे ये हस्बैंड है। इट डजेंट मीन कि जिस समय बोला कि ये हस्बैंड है उस समय वो भाई नहीं है, भाई। लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट, वी आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हस्बैंड। द सेम वे जो वस्तु है वो क्या है? इट्स परमानेंट, बट वी आर, इट डजेंट मीन दैट इट्स नॉट टेम्पररी। इट इज टेम्पररी एज वेल, बट वी आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ परमानेंसी। जिस गुण की तरफ से बात कर रहे हैं, जिस एंगल से बात कर रहे हैं, जो चश्मा लगाया है उस चश्मे की तरफ से बात कर रहे हैं, और जिस चश्मे को नहीं पहना है उस चश्मे की तरफ से बात नहीं कर रहे हैं। तो जिस अपेक्षा से बात करें वो अपेक्षा आप समझ लेना, बट इट डजेंट मीन कि उसमें दूसरा एंगल नहीं पाया जाता है। बात समझ में आई? तो वस्तु कैसी है? विरोधी धर्म पाए जाते हैं एक साथ, एक समय में, एक ही पदार्थ में पाए जाते हैं। तो वस्तु में अर्पित अनर्पित सिद्ध होता है कि नहीं होता है? होता है। तो आपसे पूछें कि वस्तु नित्य है कि अनित्य है, तो आप क्या बोलेंगे? वस्तु नित्य भी है और वस्तु कैसी है? अनित्य भी है। वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। आप देखो ना, जिस समय ये मोबाइल मोबाइल रूप में बना हुआ है उसी समय इस मोबाइल का हर समय चेंजेस भी हो रहे हैं।
चेंजेस भी हो रहे हैं और मोबाइल मोबाइल रूप भी बना हुआ है। क्या हो रहा है? ये नित्य अनित्य बना दोनों है ना एक साथ। तो ये क्या है? अर्पित अनर्पित सिद्धे, ये पाया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? स्याद्वाद शैली। क्या बोलते हैं? स्याद्वाद शैली। हाँ बोलिए रीता आंटी जी, बोलिए प्लीज। हाँ जय जिनेन्द्र, एक क्वेश्चन है मेरा कि ये नित्य अनित्य की थियरी हम जीव और भूतकाल के लिए ही बोलते हैं ना, बाकी चार द्रव्यों के लिए नहीं अप्लाई होता है, राइट? सभी द्रव्यों में धर्म धर्म है, आकाश और भूतकाल सब के लिए। द्रव्यों में, सारे द्रव्यों में है, सभी द्रव्यों अच्छा, में है, छहों द्रव्यों में होता है ये। तो हम हम्म कैन यू गिव मी एग्जांपल कि धर्म का कैसे नित्य और अनित्य दोनों कैसे हो सकता है? धर्म और अधर्म में नित्य कोई अनित्य। है आपके पास? हाँ, एग्जाम्पल मैं सोचता हूँ, मेरे को बोलते बोलते ख्याल आ गया तो अभी बोल दूंगा, नहीं तो अगली बार बोल दूंगा। ठीक है। ठीक, हाँ, ओके, थैंक यू। तो एक होती है स्याद्वाद शैली। क्या होती है? स्याद्वाद शैली। ये स्याद्वाद शब्द आपने कहाँ पे सुना है? कहाँ पे पढ़ा है? आप लोग पढ़ते हो क्या स्याद्वाद शब्द कहीं पे? ये स्याद्वाद शब्द कहाँ पे आता है? आप लोग पढ़ते हो? नहीं, कोई भी नहीं पढ़ता स्याद्वाद शब्द। इंटरेस्टिंग। जी सुनने में आता है, स्वादवाद कई बार सुनने में आता है। अरे आप रोज बोलते हो, पक्का बोलते हो रोज। या पढ़ा है, अभी याद नहीं आ रहा अरे है। आप तो रोज बोलते हो, पक्का बोलते हो। अच्छा, आपसे एक बात पूछते हैं, आप लोग पूजा करते हैं? पूजा करते हैं आप लोग? अरे कभी तो करते होंगे, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, या डेली, जिसका जो शेड्यूल हो। करते हैं आप लोग पूजा? हाँ कि ना? करते हैं ना? अच्छा, पूजा में पूजा प्रतिज्ञा पाठ बोलते हैं आप शुरू में? याद आ रहा है कुछ? श्रीमद जिनेन्द्रम अभिवंद्य जगत याद आ रहा है? आगे लाइन क्या है? नहीं याद है किसी को भी? अरे, श्रीमद जिनेन्द्रम अभिवंद्य जगत स्याद्वादनायकमनंत चतुष्टयारम् श्रीमूल संग सुदशा सुकृते कहे तुर जैनेन्द्र यज्ञ विधिरे क्षमया व्यधाई। याद आया? अरे, पूजन बहुत आराम आराम से मजे लेके करना चाहिए, बहुत आनंद आता है। पूजा आनंद की चीज है, आनंद की। अपने भावों को प्रसन्न करने के लिए, अपने भावों में अगर आनंद भरना हो तो पूजन तो करनी चाहिए, अच्छे गा गा के आनंद से पूजा करनी चाहिए, शब्द भी याद रहेंगे। स्याद्वाद के नायक। स्याद्वाद क्या होता है? स्याद प्लस वाद। वाद यानी कि कहना, स्यात यानी कि कथनचित, किसी अपेक्षा से, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से कहना, इसे कहते हैं स्याद्वाद शैली। जैसे बोला कि जीव नित्य है, ये स्याद्वाद शैली है कि जीव द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से क्या है? अनित्य है। इन जिस समय बोला कि द्रव्य नित्य है, इट डजंट मीन कि जीव अनित्य नहीं है। जीव अनित्य भी है, लेकिन उसको क्या करा? अभी गौण करा, अनर्पित। अर्पित क्या है? जीव नित्य है।
ठीक है, जिस एंगल में बात कर रहे हैं वो अर्पित हो गया, बट डजेंट मीन कि दूसरा एंगल नहीं है उसमें, वो एंगल है, ऑपोजिट धर्म है उसमें, वस्तु में। उसको क्या बोलते हैं? अर्पित अनर्पित। और इस तरह से कहने की पद्धति को क्या कहते हैं? स्याद्वाद। स्याद्वाद। स्याद्वाद से क्या बताते हैं? अनेकांत। अनेकांत धर्म है ना। अनेकांत यानी कि कोई भी वस्तु होती है उसमें अनेक धर्म है जो कि विरोधी है। उन विरोधी धर्मों को समझाने के लिए हमको एक शैली उपयोग करनी पड़ती है जिसे कहते हैं स्याद्वाद शैली। उस स्याद्वाद शैली को बताने वाले कौन है? स्याद्वाद के नायक, हीरो कौन है? जिनेंद्र भगवान। समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो एक काम करिए, 4 लाइन पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ये 4 लाइन पढ़ते हैं, फिर आज इतने ही रखेंगे। ठीक है, पढ़िए इन 4 लाइनों को। क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ, किसी को पढ़ना है? पढ़िए, किसी को पढ़ना है तो। पढ़िए, उमा आंटी जी पढ़िए। वस्तु अनेक धर्म वाली है, जिसके कभी धर्मों का कथन एक साथ नहीं किया जा सकता है। एक समय में एक ही धर्म का कथन किया जा सकता है, अतः एक धर्म को मुख्य एवं अन्य धर्मों को गौण करके कथन किया जाता है। ठीक है, ये सूत्र का सार है। बोलिए, समझ में आया? शिक्षा जी, आपको समझ में आया कि क्या चल रहा था ये? आनंद भाई, आपको समझ में आया? नहीं आया हो तो बोलना कि समझ में नहीं आया, हैवी हो रहा है। इसको एक एग्जांपल और ले लेते हैं। वस्तु अनेक धर्म वाली है। वस्तु मतलब, वस्तु मतलब जितनी भी चीजें हैं, वस्तु से यहाँ पे द्रव्य ले लेना। जो द्रव्य है, वस्तु है, वो कितने धर्म वाली है? अनेक धर्म वाली। धर्म मतलब डजंट मीन कि द्रव्य का कोई धर्म है, ये जैनी द्रव्य है या जैनी धर्म है, द्रव्य है, ये हिंदू द्रव्य है, ये मुस्लिम द्रव्य नहीं। धर्म यानी कि यहाँ पे उसके गुण, अलग क्वालिटीज पाई जाती है, अलग नेचर है उसका, स्वभाव है। वस्तु अनेक धर्म वाला है कि नहीं है? पहले खुद से एग्जामिन करिए आप इसको। बोलिए आप, मेरे को ये 4-5 एग्जाम्पल दिखते हैं जो मैं आपको बोल देता हूं। ठीक है, आप बताइए। आपकी टेबल, कुर्सी, टेबल बताइए। टेबल में अनेक धर्म है कि नहीं है? है। टेबल में कौन सा धर्म है? टेबल नित्य भी है, अनित्य भी है। अपन इनकी बात कर रहे हैं अभी, उसको समझने के लिए बहुत सारे धर्म है। नित्य अनित्य है कि नहीं दोनों? टेबल, टेबल नित्य भी है और अनित्य भी है। टेबल में नित्यपना भी है, अनित्यपना भी है। हर समय टेबल 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 पर्याय का नाश हो रहा है, लेकिन टेबल 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 बनी हुई है फिर भी। नई से पुरानी होती है ना, तो ऐसा नहीं होता कि नई से पुरानी हुई तो टेबल से काय में कन्वर्ट हो गई? ऑटोमोबाइल में कन्वर्ट हो गई, ऐसा नहीं होता है। हर समय चेंजेस हो रहे ना, तो नित्यपना भी है, अनित्यपना भी है कि नहीं है? वस्तु अनेक धर्म वाली। अपन है जैसे जीव, क्या हुआ? बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए, तो बड़े हुए तो ये हर समय बड़े हो रहे ना, लेकिन वही के वही है, जीव के जीव 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 बने हुए हैं। ये क्या है? अनेक धर्म, जिसको बोलते हैं नित्यपना, अनित्यपना। जो हमेशा रहे वो क्या है? नित्यपना। और जो हमेशा नहीं रहे वो है अनित्यपना। जैसा ज्ञान 25 साल की उम्र में था, वैसा ज्ञान 32 साल की उम्र में नहीं है। ज्ञान में चेंजेस हुए, ये क्या है? अनित्यपना। लेकिन वो जीव वही का वही है, वो क्या है? नित्यपना। वस्तु अनेक धर्म वाली है। अब हम आपको पूछें कि बताओ, बताओ वस्तु कैसी है, तो आप एक बार में एक ही चीज बोलोगे। देखो, वस्तु जो है नित्य है, ये जीव नित्य है। अच्छा, फिर बोलोगे जीव अनित्य है। अच्छा,
एक बार में एक ही बात बोल पा रहे हो ना समझाने के लिए, एक साथ नहीं बोल सकते। आप बोलोगे नहीं नहीं हम एक साथ बोल देंगे, कैसे? वस्तु नित्य अनित्य है, अरे फिर भी वो रुक एक एक करके हुआ ना, पहले नित्य बोला फिर अनित्य बोला, एक साथ कैसे समझाओगे आप उसको? लेकिन वो चीज में तो वो चीज क्वालिटी है ना, नित्य अनित्य बना दोनों है और एक साथ एक समय पे है। जैसे दादी में क्या दादी में एक महिला में दादी पना और वाइफ पना दोनों है ना एक साथ। एक भाई एक लड़के में भाई पना और हस्बैंड पना एक साथ है ना, फिर समझाओगे कैसे ये भाई है ये हस्बैंड है? एक एक करके समझाया ना। ऐसे ही वस्तु नित्य है अनित्य है, एक एक करके समझाओगे। तो एक एक करके समझाने की जो शैली होती है, इसमें क्या होता है, किसी को प्रायोरिटाइज किया जाता है, किसी को गौण किया जाता है। ये वस्तु नित्य है, इसको क्या कर दिया, मुख्य कर दिया। ये वस्तु क्या है, अनित्य है, इसको मुख्य कर दिया। बट डजंट मीन कि वो अनित्य नहीं है। जब नित्य बोला तो अनित्य क्या करा, गौण करा उस वक्त समझाने के लिए। तो ये वस्तु में अनेक विरोधी धर्म पाए जाते हैं, इसकी सिद्धि होती है स्याद्वाद से, क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक है इसलिए सिद्ध होता है। अर्पित अनर्पित सिद्धे, वस्तु में मुख्य और गौण की अपेक्षा से दो विरोधी धर्म पाए जाते हैं। क्लियर है ये बात? समझ में आई? नहीं आई हो तो आप बता देना, लेकिन ये समझ जाना। क्लियर एकदम? कोई डाउट इसमें? आप इसको थोड़ा पढ़ना, क्या बातें चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उत्पाद व्यय द्रव्य, अर्पित अनर्पित, स्याद्वाद, अनेकांत, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जैन दर्शन को बाकी अन्य दर्शनों से हटाते हैं अलग। रात्रि भोजन त्याग तो अन्य दर्शनों में भी कहा, जैन दर्शन में विशेष रूप से कहा, और अभक्ष नहीं खाना ये अन्य दर्शनों में भी कहा, मांस नहीं खाना ये अन्य दर्शनों में भी कहा। लेकिन जो मेन फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफ्रेंशिएट करती है चीजें, वो क्या है, स्याद्वाद, अनेकांत, ये जो चीजें हैं ये बहुत डिस्टिंग्विश करती है। और यही जो फिलॉसफी है ये बहुत मेजर चेंजेस लाती है, जैसा जैन दर्शन मानता है, जो अन्य दर्शन मानते हैं। जैन दर्शन वो मान रहा है जैसी चीजें हैं, और अन्य दर्शन जो है उन्होंने एक एक चीज पकड़ी है, पूरा नहीं समझा है उस चीज को। ये फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको आप समझना, विचार करना। आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछना, इन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पे और बात करेंगे और एग्जाम्पल लेंगे समय समय पे। आज इसको इतना ही रखते हैं, फिर आगे आएगा कि आपने पहले बोला था कि क्या होता है स्कंद, और क्या होता है अणु बनते हैं, तो ये कैसे बनते हैं, आपस में कैसे जुड़ते हैं परमाणु, उसके सब आएंगे सूत्र नंबर 33 से। उसको हम अगली बार देख लेंगे। आज का समय अपना यहीं पे होता है। ठीक है, समझ में आया? कोई सवाल है आपको? नहीं है तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो, है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार पुकार मंत्र।